तो आज हमें जाना है इंडियन मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग करने। और वैसे तो हम यहाँ पे 2-3 जगह ही होती हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। एक कॉस्को हो गया, एक इंडियन शॉप हो गई और एक मीट शॉप होती है जहाँ पे हलाल मीट मिलता है। कॉस्को से हम लोग वैसी चीज़ें लेते हैं जो हमें बल्क में लेनी होती हैं, लाइक मिल्क, एग्स, फ्रूट्स, अनियंस। और वहाँ पे इंडियन जो वेजिटेबल्स होते हैं वो नहीं मिलती हैं, तो इंडियन वेजिटेबल्स लेने के लिए हम लोग एक इंडियन मार्केट जाते हैं, जो कि आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे ईज़ान को बिठाना है और अनाया खुद बैठ जाती है। और पिछले 2 बार से मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ मैं पीछे ईज़ान और अनाया के साथ बैठती हूँ, क्योंकि ईज़ान रोने लगता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज आगे सीट पे बैठूँगी। और पीछे मैं ज़्यादा बैठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस होने लगती है, बट बच्चों के लिए बैठना पड़ता है। तो वैसे मैं बैठ तो गई हूँ आगे। रास्ता 10 मिनट्स का ही होता है, लेकिन वो 10 मिनट्स भी जब आपका बच्चा रोना स्टार्ट कर दे, तो वो 10 मिनट्स भी बहुत लंबे लगते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है, क्लाउडी हो रहा है, ठंडा है, बट मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। और ठंडा मौसम है, लेकिन वैसे भी 2 बार हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, चाहे कहीं जाना हो या ना हो। मॉर्निंग में मैं इज़ान अनाया को लेके जाती हूँ पार्क, और इवनिंग में हस्बैंड लेके जाते हैं। तो इवनिंग में आज हम लोग बाहर ना जाके हम लोगों ने सोचा चलो ग्रोसरी जाना है तो बच्चों के साथ चलते हैं। और 10 मिनट्स का रास्ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और आ जाता है। न्यू इसका नाम न्यू इंडिया बाज़ार है जहाँ हम पहुँच गए हैं। और यहाँ हम लोग ट्रॉली लेकर और जाएँगे। एहसान भी नहीं रोया और बहुत ही अच्छे मूड में था, तो ये एक अच्छी बात थी। और अब हम लोग ट्रॉली लेकर जाएँगे। ट्रॉली में अनाया हमेशा ट्रॉली में बैठ जाती है, तो जो चीज़ें लेनी थी वो मैं रख रही थी और बताती जा रही थी साथ में। ईज़ान भी अच्छे मूड में था, खेल रहा था। और हमने बस अब अपनी बिलिंग कराई और अपने कार में सामान वो रखा, और घर जाके मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या लेकर आई। तो यहाँ से मैं पपाया लेकर आई, अनाया को पपाया बहुत पसंद है। टमेटोज़, कैरेट, बेल पेपर, लेमन, सिलांट्रो, बनाना, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, एप्पल भी थे, पोटैटो भी है। और अम, आज करेले लेके आई हूँ मैं, फर्स्ट टाइम मैं करेले बनाऊँगी। और ये ऐश कार्ड लेकर आई जिसका मैं जूस बनाऊँगी। और आमंड्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने पम्पकिन सीड और ये मुनक्का भी लिए थे जो कि मैं अनाया को देती हूँ मॉर्निंग में। और मुझे खाकरा भी दिख गया था, तो मैं ये लेकर आई। और अब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, फ्रिज में रखनी है, तो मैंने अनाया और ईज़ान को हस्बैंड के साथ बाहर भेज दिया था ताकि मैं पीसफुली अपना काम कर पाऊँ। तो ऐसे डिब्बे होते हैं मेरे पास जिसके अंदर मैं एक-एक सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था। इस बार जब मैं इंडिया से आई तो मैं ये लेकर आई थी। तो एक-एक डिब्बों में रख दो आप, तो नीचे अगर कुछ मॉइस्चर होता है तो वो उसकी वज़ह से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ मैं चीज़ें एक-एक डिब्बों में रख रही हूँ। पहले मैंने सोचा करेले बड़े वाले बॉक्स में रख देते हैं, बट वो उसमें नहीं आ रहे थे, तो मैंने छोटे बॉक्स में रख दिए। पहले मैंने भिंडी भी बड़े वाले बॉक्स में रखने का ट्राई किया था, बट वो उसमें नहीं आ पाती, तो मैंने फिर 2 बॉक्सेस में ऐसे करके रख दिए, तो ऐसे ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, तो आपको निकालने में बहुत ईज़ी होता है। तो ये सब मैंने फ्रिज में, सब मैं नीचे वाले बॉक्स में सारी सब्जियाँ मैं अब रख दूँगी।
फ्रूट्स को भी मैं फ्रूट बास्केट में रख दूँगी। मैं सारे फ्रूट्स एक साथ बाहर नहीं रखती हूँ। मैं हाफ़ एप्पल मैं फ्रिज में रख देती हूँ और हाफ़ मैं बाहर रखती हूँ। बनाना मैं सारे बाहर रख देती हूँ। और ये सीड्स वग़ैरह हैं तो मेरे पास खाली डिब्बे पड़े हुए थे तो मैंने उनको भी डिब्बों में निकाल के रख दिया। और पम्पकिन सीड्स और मुनक्का और बादाम भी। इस डिब्बे में मैं जितने बादाम थोड़े बच गए थे तो मैंने एक दूसरा डिब्बा है जिसमें वैसे भी पोर्शन खाली था तो मैंने उसमें रख दिए। तो डेली मैं रात में वाटर में सोक करके रख देती हूँ तो पहले मैं वहाँ से निकाल के रख लूँगी और ये मेरी आज की सारी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ हो गई है।